केंद्र सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिसके बाद देश में आरटीओ बंद हो जाएंगे। ये वही सरकारी दफ्तर होते हैं जहां से ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कानून बनाकर नई व्यवस्था लाएंगे और अगले सत्र में इसके लिए नया कानून आएगा। जिस ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर हम और आप सड़कों पर कार चलाते हैं, वो लाइसेंस जारी करने वाला आरटीओ अब बंद हो जाएगा। बंद करने के पीछे सरकार की दलील है कि ये विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। मी मंत्री असताना माझ्याकडे हे आरटीओ डिपार्टमेंट आहे ना, परिवहन खातं माझ्याकडेच आहे। हे सगळे देशभरातला लक्ष्मी दर्शन कार्यक्रम कसा सुरू आहे मला जमीनून माहिती आहे। आरटीओ ऑफिसचीच गरज नाही। आरटीओ बंद करने की तारीख तो सरकार ने अभी तय नहीं की है, लेकिन परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि इसे बंद करने के साथ ही नए बदलावों वाला कानून अगले सत्र में लाया जाएगा। नए कानून में ट्रैफिक नियम तोड़ने के बाद रोड पर जुर्माना नहीं भरना होगा, बल्कि जुर्माने की रसीद घर पर पहुंचेगी। जो परमिट मिलेंगे वो ऑनलाइन मिलेंगे, जो फाइन होंगे वो हर जगह पर हम लोग कैमरे लगाकर प्रूफ के साथ फाइन उनको दे सकेंगे। ऐसी व्यवस्था कानून में करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस एक भी बार होगा तो भी पूरा डाटा इकट्ठा रहेगा, इसमें ई गवर्नेंस का उपयोग करेंगे। आरटीओ ही गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कर उनका नंबर जारी करता है। हर जिले में इसका दफ्तर होता है। रोड टैक्स इसी दफ्तर में जमा होता है। व्यावसायिक गाड़ियों के लिए परमिट भी इसी दफ्तर से जारी किया जाता है। मोटर कानून में बदलाव के बाद आरटीओ का कामकाज खुद ब खुद बदल जाएगा। सरकार का जोर तकनीक के ज्यादा से ज्यादा और बेहतर इस्तेमाल पर है। सरकार ने कहा है कि नया कानून 6 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, सिंगापुर, जापान और जर्मनी में लागू मोटर कानून के मुताबिक होगा। भ्रष्टाचार की वजह से आरटीओ हमेशा विवादों में रहा। दलालों की दखल की वजह से लोगों को लाइसेंस, परमिट लेने के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं। जयपुर के जगतपुरा इलाके में आरटीओ का एक ऐसा ही कार्यालय है जहां अपने काम को लेकर बड़ी संख्या में लोग रोजाना पहुंचते हैं, लेकिन एक बार में काम हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। इन्होंने बोला 3 दिन में आपके पास आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा मेरे पास। अभी भी ये बोल रहे कि भेज दिया, 3 दिन 4 दिन छुट्टी पड़ गई। जयपुर के बस्ती इलाके के रहने वाले राकेश कुमार सेन ने करीब 1.5 महीने पहले जगतपुरा आरटीओ ऑफिस में परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। उस दौरान उनसे फॉर्म लेकर सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई और उनकी फोटो भी खींची गई। लाइसेंस कब तक मिलेगा पूछने पर जवाब मिला कि बनते ही घर के पते पर डाक से लाइसेंस भिजवा दिया जाएगा, लेकिन कई हफ्ते गुजरने के बाद भी वो दिन नहीं आया। राकेश दोबारा जगतपुरा आरटीओ ऑफिस पहुंचे और लाइसेंस नहीं मिलने की शिकायत रखी तो जवाब मिला कि उन्होंने फोटो ही नहीं खिंचवाई है, तो लाइसेंस कैसे बनेगा। उसके बाद से वो आरटीओ ऑफिस के चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। अगर फोटो नहीं खींचे तो मैं क्या करूँ उसमें? मेरी वो प्रॉब्लम मेरी गलती थोड़ी, गलती तो आपकी है ना। फाइल दिखाई मेरे को तो बोला कि बाबू के पास ले जाओ, इसको आज की तारीख में करवा के लाओ। तो मैं बाबू के पास आया तो बोला मैं नहीं करूंगा। फिर आप नहीं करोगे तो मैं कौन करेगा? फिर अब पोस्टमैन बोल रहा है कि नहीं है मेरे पास, तो बताओ क्या करें। एबीपी न्यूज संवाददाता ने इस सिलसिले में जयपुर के आरटीओ अधिकारी संजय शर्मा से बात की। पहले फॉर्म में कमी होने की बात कही गई, लेकिन जब मामला पूरी तरह खुला तो उन्होंने लाइसेंस जल्दी बनवाने का भरोसा दिलाया है। मैं आज ही इनका दिखवाता हूँ अभी थोड़ी देर में और देख कर। राजस्थान में जनता से जुड़े विभागों में जब से निश्चित सेवा गारंटी योजना अधिनियम लागू हुआ है, तब से लोगों के कामकाज सुलभ हो चले हैं। लेकिन आरटीओ में जैसे कि आज हमने देखा कि एक लाइसेंस के लिए व्यक्ति को यहाँ पर कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। इलाहाबाद में भी आम जनता गाड़ियों के कागजात बनवाने के लिए आरटीओ दफ्तरों के चक्कर काटती रहती है। महीनों की मशक्कत के बाद भी लोगों के कागजात नहीं बन पा रहे हैं। अपनी नई नवेली बाइक के साथ ये हैं मनोज कुमार। इलाहाबाद के रहने वाले मनोज को ये बाइक उनकी कंपनी की तरफ से मिली है, लेकिन चाहकर भी मनोज इस बाइक को सड़क पर नहीं चला पाते। वजह उनका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू न हो पाना। मेरा तो डीएल ऑलरेडी बना, मुझे रिन्यूअल करा क्योंकि 2014 इसका लास्ट मार्च जो है समय था और इसका आज तक मैं कम से 1 महीने से दौड़ रहा हूँ लगातार। रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है।
मनोज के मुताबिक वो पिछले 1 महीने से इलाहाबाद आरटीओ के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ। आरटीओ के दफ्तर में कर्मचारी हर बार उन्हें यहाँ से वहाँ भेजते रहते हैं। कभी मेरे कागज ले लेते हैं, फिर लाइन में खड़ा करा देते हैं, फिर कहते हैं कि बस आप आइए, फिर इसके बाद कहते हैं पैसे की बात करने लगते हैं। ट्रैफिक के लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं, वो रुकते हैं, डीएल चेक करते हैं, डीएल नहीं रहता है तो वो लोग चालान कर देते हैं। जब एबीपी न्यूज की टीम इलाहाबाद आरटीओ के दफ्तर पहुंची तो पाया कि आरटीओ दफ्तर के आसपास दलालों ने बड़े पैमाने पर दुकानें खोल रखी हैं। खेल वही मोटा पैसा फेंकिए तो जरूरी कागजों के बिना भी लाइसेंस बनवा दे। कह रहे हैं कि इसमें यानी कि पैसे लगेंगे और पैसे की डिमांड हो रही है, और ये मतलब कि अगर नहीं हो पा रहा है तो बाहर जाओ, बाहर जो बैठे हुए हैं उनसे बनवा लो, यही सब बात कर रहे हैं। इस खेल की जानकारी बड़े अफसरों को भी है, लेकिन जिस अंदाज में वो अनदेखी करते हैं उसे दलालों से मिलीभगत से जोड़कर देखा जाता है। बहरहाल परिवहन मंत्री के बयान के बाद आम जनता में थोड़ी आस जरूर जगी है कि आने वाले दिनों में उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के दूसरे कागजात बनवाने के लिए इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल, परिवहन मंत्री जी का जो भी बयान आया है वो पूरी तरह से सही है। हम आम छात्र इससे बहुत ही ज्यादा परेशान है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के आरटीओ बंद करने के बयान पर मुंबई में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, जायजा लिया एबीपी न्यूज संवाददाता राजेश त्रिपाठी ने। हमारे साथ है राजेंद्र दुबे जी, जिनका अक्सर जो है पाला आरटीओ दफ्तर से पड़ता है। राजेंद्र दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आरटीओ दफ्तर को बंद करने की बात कह रही है सरकार, क्या आरटीओ दफ्तर को बंद होना चाहिए? अगर बंद होना चाहिए तो क्यों बंद होना चाहिए? हम लोग कई बार लाइसेंस के लिए जाते हैं या गाड़ी पासिंग के लिए जाते हैं या फिर नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, तो जितनी परेशानी झेलनी पड़ती है कि ऐसा लगता है कि आरटीओ में दोबारा भगवान ना करे कि आना पड़े। जहां अगर 50 रुपये का लाइसेंस का काम होगा, फीस होगी, तो वहाँ 500 रुपया देना पड़ता है। अक्खा दिन आपको लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। दलाल होगा तो वो आपको बोल देगा, कहीं बिठा देगा और आपका काम करा देगा, लेकिन वो 50 रुपये की जगह पे 500 रुपया लेगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि अगर आरटीओ बंद हो जाए तो ये आरटीओ डिपार्टमेंट की भ्रष्टाचारी खत्म हो जाए। जमाना बदल रहा है, सब कुछ इंटरनेट से हो रहा है, सारे डिपार्टमेंट जो है ऑनलाइन हो रहे हैं, तो क्या आरटीओ दफ्तर अगर सरकार ऑनलाइन करती है और सब कुछ जो है इंटरनेट और ऑनलाइन होता है, तो क्या इससे आम जनता को फायदा होगा? जी, ऑनलाइन होने पे आम जनता के लिए बहुत फायदा होगा कि कम से कम जो सरकार की फीस है, मैं कहता हूँ सरकार की फीस 50 रुपये लाइसेंस की तो 100 रुपया कर दें, लेकिन वो जो 450 रुपया दलाल और ऑफिसर मिलके ले रहे हैं, उसका गैप जब हमारे पैसा सरकार के पास जाएगा तो सरकार हमारी मजबूत होगी। लेकिन सरकार के पास पैसा ही नहीं जाता। फीस तो आरटीओ की है कि 50 रुपया लाइसेंस के लिए या 20 रुपया भरना आपको, लेकिन आरटीओ दलाल ले लेता है 500 रुपया। तो ये ऑफिसर की मिली भगत से ही होता है। आरटीओ में लोगों को क्या परेशानी होती है, इस बारे में लखनऊ में एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश पाठक ने लोगों से बात की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आरटीओ ऑफिस को खत्म करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि आरटीओ ऑफिस में जो काम होते हैं वो ठीक तरीके से नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से आरटीओ सिस्टम को एक बार बदलने की जरूरत है, खत्म करने की जरूरत है, कोई दूसरी प्रणाली ले जाएगी। इस पर बात करने के लिए अभी मौजूद हैं लखनऊ के आरटीओ ऑफिस में, जहां तमाम लोग यहां पर सुबह से ही आए हुए हैं अपने काम के लिए। ऐसे ही कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। साहब, ये बताइए कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो ये फैसला किया है कि आरटीओ ऑफिस अब नहीं होंगे, क्योंकि जो परमिट का काम होता है, टैक्सेशन का काम होता है, या बाकी जो काम होते हैं, जो ड्राइविंग लाइसेंस के इशूज करने होते हैं, वो फेयर नहीं रह गए हैं। जी जी, तो मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने काम किया है बहुत ही अच्छा किया है, और इससे हम भी सहमत हैं और मेरे ख्याल जनता भी सहमत होगी कि ऑनलाइन वाला जो काम है वो 99% बहुत ही ठीक है। यहाँ पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान होती है, आम आदमी को लाइन लगानी पड़ती है, ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी पास करानी है, यहाँ कोई वीआईपी नंबर लेना है, उसके लिए काफी सोर्स लगानी पड़ती है। तो वो प्रॉब्लम हम लोग की काफी हद तक खत्म हो चुकी है। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत पब्लिक परेशान है, हम भी परेशान हैं। एक फार्म 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, जो भाव बिक जाए, कोई भरोसा नहीं क्या भाव क्या बिक जाए। आरटीओ ऑफिस के बारे में और क्या सुना है आपने? सर, यही सुना है कि चक्कर पे चक्कर काटना पड़ता है आकर के, कि और साला 100 की जगह 1000 रुपए खर्चा करते, उसके बाद भी चक्कर काट रहा है आदमी। ये है सब यहाँ पर मैटर। ऑनलाइन वाली सुविधा सबसे बढ़िया है, कहीं जाना नहीं, आपने अपना नेट खोला, अपना उससे उठा करके आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा, आपकी चीज आपके घर पे आ गई। बिल्कुल फेयर काम है वो, ना
आरटीओ ऑफिस में किस तरह की दिक्कतें आती हैं? सबसे पहले बड़ी दिक्कत तो यह है कि यहाँ चक्कर लगाने पड़ते हैं, कोई अपनी सीट पे मिलता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हर आदमी को बिना पढ़ा लिखा जो भी है उसको दे दिया जाता है लाइसेंस देने के बाद वो गाड़ी चलाना जानता है नहीं चलाना जानता। ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या होती है। अगर पढ़ा लिखा आदमी समझदार होगा, ट्रैफिक रूल पालन करेगा तो क्यों दिक्कत आएगी। कितनी बार आप ये चक्कर लगा? मेरा ये तीसरा चक्कर है परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए। और जनता की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए अब सरकार ने फैसला लिया है कि आरटीओ की व्यवस्था को कुछ महीनों बाद हटाकर उसकी जगह एक दूसरी व्यवस्था लाई जाएगी।